retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a एपिसोड की स्टार्टिंग में जब वीरस उठता है तब वीज उसे झटके देना स्टार्ट कर देता है। वीज बताता है कि काफ़ी जल्द टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होने वाला है, तो हम सभी को प्लैनेट अर्थ जाना होगा ताकि हम टीम को और स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर कर सके। फिर वीज, वीरस, गोकू, वेजिटा, गोहान ये तीनों ही निकल पड़ते हैं प्लैनेट अर्थ के लिए। प्लैनेट अर्थ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले काम जो वो करते हैं वो है टीम के बारे में सोचना। जब वो लोग प्लैनेट अर्थ पहुंचते हैं तब वीरस कहता है, गोकू एक काम करो, अब तुम जल्दी जाकर ब्रॉली को लेकर आ जाओ। ब्रॉली ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा कैडेट हो सकता है। कि तभी वीज यहाँ पर वीरस से कहता है, लॉर्ड वीरस, ब्रॉली यूनिवर्स 7 में ही नहीं है। इस पॉइंट पर जो वीरस है वो समझता है कि ब्रॉली यूनिवर्स 6 ट्रेनिंग करने गया है। वीरस कहता है, वीज एक काम करो, तुम उसे यूनिवर्स 6 से वापस लेकर आ जाओ अगर वो ट्रेनिंग करने गया है तो। कि तभी एक फीमेल कैरेक्टर वीरस को रिप्लाई करते हुए कहती है, नहीं वो यूनिवर्स 6 में अभी नहीं है, वो मे बी ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर ट्रेनिंग कर रहा होगा। और ये सुनकर वीरस, गोकू, वेजिटा ये सभी शॉक होते हैं, इवन तो वीज भी शॉक हो जाता है। गोकू, वेजिटा एकदम से शॉक होते हैं। गोकू एकदम से कहता है, चिल्लाए क्या ये तुम हो? इस पॉइंट पर जैसे ही चिल्लाए हाँ करती है, गोकू, वेजिटा पूरी तरीके से शॉक होते हैं। गोकू इस पॉइंट पर कहता है, एक मिनट, तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब कि ब्रॉली भी यहाँ पर आया होगा। और आखिर ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? तुम्हारे स्किन का कलर किसी ह्यूमन की तरह हो गया है, ये कैसे हुआ? चिलाई बताती है कि जब उनकी ट्रेनिंग यूनिवर्स 6 के एंजल के साथ खत्म हुई तब उन्हें दाशिंग खन से ट्रेनिंग करनी थी, बट ब्रॉली दाशिंग खन से ट्रेनिंग ना करके यूनिवर्स 7 वापस आना चाहता था। दाशिंग खन ये एक डीमन नहीं है, ये एक एंजल है, ये किसी के भी परमिशन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो फिर यहाँ पर मेरा चांस बन गया। मैंने अपने फ्रेंड को मनाया ताकि वो ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुन सके, और तब ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे एक चांस दिया, एक विश दी कि मैंने उनका काम किया है। मैंने विश किया था कि मैं एक सेन बन जाऊँ। ग्रैंड प्रीस्ट मुझे सेन नहीं बना सकते थे, पर उन्होंने मुझे उससे मिलती जुलती एक चीज़ बना दिया जो ह्यूमन थे। वीस एकदम से रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर चिलाए उसके फादर को दाशिंग खन कहकर बुला रही है, ना कि ग्रैंड प्रीस्ट, और ये उनकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। बट फिर वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि उसके फादर ने ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होगा, तो फिर वो अगर ग्रैंड प्रीस्ट कहे या दाशिंग खन कहे, ये उसके फादर की ही चॉइस होगी। फिर चिलाए को एकदम से याद आता है कि उसे यूनिवर्स 7 के साथ प्रैंक भी करना है, क्योंकि ब्रॉली ने कहा था कि वो यूनिवर्स 7 को ये बताए कि ब्रॉली अब यूनिवर्स 11 की साइड से बैटल करेगा, ना कि यूनिवर्स 7 की साइड से। कि तभी प्लैनेट अर्थ पर फ्रीजा भी आ जाता है, और इस बारी फ्रीजा और गोकू जब मिलते हैं तब गोकू और फ्रीजा ये दोनों अपना हल्का मजाक कर ही रहे थे कि इस पॉइंट पर चिलाई हर किसी को एक शॉक देती है। चिलाई कहती है कि ब्रॉली, गोकू और वेजिटा इन दोनों से ही इनके पूरे पोटेंशियल पर लड़ना चाहता था, बट अगर वो यूनिवर्स 7 की तरफ से बैटल करेगा तो फिर वो ये नहीं कर पाएगा। इस वजह से ब्रॉली यूनिवर्स 11 की तरफ से टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करने वाला है। वीस एकदम से सीरियस होता है। वीस चिलाई से सवाल करता है, क्या ये चीज़ तुम्हें खुद ब्रॉली ने बताई है? जैसे ही चिलाई हाँ में सर हिलाती है, वीस एकदम से दूसरा सवाल करता है, और यहाँ पर वो पूछता है कि क्या डैड को इसके बारे में पता है? इस पॉइंट पर चिलाई हाँ में सर हिलाती है। जब चिलाई यहाँ पर सब कंफर्म कर देती है तब वीस और वीरस ये दोनों काफ़ी बुरी तरीके से शॉक होते हैं, क्योंकि ब्रॉली ये बिल्कुल भी वीक कैंडिडेट नहीं है। वो गोकू को अपनी MUI के लेवल तक ढकेल सकता है, बट जब उसकी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ कंप्लीट हो चुकी है तो फिर उसकी पावर का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर की 9 कैंडिडेट्स की बात करते हैं। मास्टर रोशी, क्रिलिन, एंड्रॉयड 17 और गोहान। अगले है फ्रीजा, ग्रेनोला, पिकोलो, गोकू और वेजिटा। ये पूरे 9 कैंडिडेट्स हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं यूनिवर्स 7 की तरफ से। कि तभी एंड्रॉयड 18 एकदम से कहती है
कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में 10 वॉरियर्स चाहिए होते हैं पर तुम 9 हो। तभी चीला एकदम से कहती है कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में सिर्फ 9 वॉरियर्स की ही लिमिट है, ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद कहा है। और अगर मैं तुम्हें अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊं, अगर तुम 10th कैंडिडेट को लेकर चले जाते हो तो मे भी तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो फिर रिस्क मत लो, 9 कैंडिडेट्स ही रहो, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद ये चीज़ कही है। और टाइम आने पर ये सभी निकल पड़ते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम की तरफ। पर ये टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। जब यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स बैटलफील्ड में उतरते हैं, तब यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स खुद उन्हें यहाँ पर सामने से अप्रोच करते हैं और जिरेन खुद अपने हाथ को आगे करता है ताकि गोकू उसे देख सके। वेजिटा, गोकू ये दोनों ही देख लेते हैं यूनिवर्स 11 को और ये दोनों यूनिवर्स 11 की तरफ बढ़ रहे थे। यूनिवर्स 7 की पूरी टीम अब इनके पीछे पीछे चल रही थी। अब यहाँ पर जो वेजिटा है वो टोपो से कहता है, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मिले। गोकू जिरेन से बात कर ही रहा था कि एकदम से उसे कुछ ऐसा सेंस होता है जो उसके लिए थोड़ा सा डरावना था। उसके पीछे कोई उस पर अटैक करने वाला है और इस एनर्जी की को उसने पहले कभी सेंस नहीं किया था। गोकू के ठीक पीछे जिरेन का बड़ा भाई खड़ा था और उसने एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एक बीन अटैक बना लिया था, बट वो उस अटैक को शूट नहीं कर पाया और गोकू इस चीज़ को टाइम रहते समझ गया। पर वो रुका क्यों था गोकू को ये समझ नहीं आया, बट काफ़ी जल्द वो समझ जाता है। और फिर गोकू देखता है कि यहाँ पर खुद ब्रॉली खड़ा है जिरेन के पीछे। उसने एक काफ़ी ज़्यादा भयंकर वेपन बना लिया है अपने हाथ में अपनी एनर्जी की मदद से, और वो जिरेन के ठीक गर्दन के ऊपर है और यूनिवर्स 11 के ऊपर एनर्जी से बने हुए काफ़ी ज़्यादा भारी एक ऐसे टाइप के स्टोन है जिसे वो डॉज नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर अगर गलती से भी हार्मोनी का कोई अटैक गोकू को लग जाता या फिर उसे हार्म कर देता, तो फिर यूनिवर्स 11 ये टूर्नामेंट चालू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता।